सो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, रिलेशन फंक्शन, राइट। ओके सर। कल कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री है। ओके, केमिस्ट्री। फाइनल एग्जाम है? यस सर। ओके। तो आपने रिलेशन फंक्शन तो आई थिंक पढ़ा होगा, राइट यस सुनीता? सर। आपने इसमें क्या क्या चीजें स्टडी की रिलेशन फंक्शन में? 1 to on to यस। और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, यस। सिमेट्रिकल। और इसके अलावा और इवन फंक्शन आपने स्टडी किया होगा, राइट। हाँ सर। और इवन, और उसके बाद आपने रेंज और कोडोमेन डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना सीखा होगा। यस रेंज सर। एंड, यस। तो पहले नंबर तो इसको समझने के लिए आपको सेट्स बताया गया था क्या? सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन को। सर आई नो सच सर। सेट 11 क्लास में था ना सेट, पहले तो स्टार्ट ही होता है रिलेशन फंक्शन, सेट को बताया जाता है क्योंकि ऑल अबाउट सेट से ही है, सेट्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले सेट्स किसको बोलते हैं? डू यू नो सेट्स? You in a set of numbers, in bracket of set of numbers. It represents यस, something. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का होता है बेसिकली। सेट का डिफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड, जो भी वेल डिफाइंड है ऑलरेडी, उसको हम उसको अगर कलेक्शन करेंगे तो वो बेसिकली सेट्स होगा। और इसको डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट में हमेशा सेट्स को रखते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि राइट डाउन द सेट्स ऑफ भावेल, तो आप वी नो ना कि भावेल जो होता है वो ए ई आई ओ यू वेल डिफाइंड है ऑलरेडी। जैसे आपको, सो लेट्स सपोज ए इज ए सेट ऑफ भावेल। सो ए बेसिकली आप लिखेंगे ए ई आई ओ यू, यही वेल डिफाइंड है। अगर लेट सपोज आप ए क्यू करली ब्रैकेट में ही हमेशा सेट्स को करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। लेट सपोज कि बी एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का है लेस देन 5। बी इज ए, बी इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 आपको वेल डिफाइंड है नेचुरल नंबर बेसिकली। तो b इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? करली ब्रैकेट 1 2 3 4। लेस देन इक्वल टू होता तो आप 5 को भी इंक्लूड करते, बट यहाँ पे लेस देन 5 बोला हूं इसलिए ए। अब अगर आपसे बोला जाएगा कि राइट डाउन द सेट्स ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द इंडिया, सो यू कांट राइट, राइट, क्योंकि एक वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं है कि मेजर करने का। राइट डाउन द सेट्स ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो आप इसको एक डिफाइन नहीं कर सकते कि पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड नहीं है कि बेस्ट क्रिकेटर किस पैरामीटर से आप मेजर करेंगे। तो जो भी डिफाइंड वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट्स नहीं होगा। एक क्लियर है क्या? यस सर। ओके। कार्डिनल नंबर जानते हैं क्या? कार्डिनल नंबर क्या होता है? नहीं सर। अच्छा, साइज ऑफ सेट्स जो होता है उसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर इसी का आपको कार्डिनल नंबर पूछा जाएगा, बेसिकली कार्डिनल नंबर जानने से
कार्डिनल नंबर साइज ऑफ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट्स में प्रेजेंट है, वही होता है कार्डिनल नंबर। तो अगर इसका आपको पूछा जाएगा सेट ए का कार्डिनल नंबर, तो इस तरह से आप लिखेंगे इज इक्वल टू 5। इसका कार्डिनल नंबर 5 है, या आप एन ऑफ ए इक्वल टू 5 बोलेंगे। इसका कार्डिनल नंबर, सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है, बेसिकली 4 एलिमेंट्स है, तो 4 हो गया कार्डिनल नंबर। अब देखिए, अगर नल सेट एक टाइप होता है, नल सेट या उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या बोलते हैं वाइड सेट। इसमें मतलब नो एलिमेंट्स होता है, नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो कहलाएगा बेसिकली इज कॉल्ड नल सेट। तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करली ब्रैकेट ले लीजिए, कोई एलिमेंट उसमें नहीं पुट कीजिए, और 5 से। दो तरीके से नल सेट को डिफाइन करते हैं, एक करली ब्रैकेट होता है और आप 5 से आप दिखा सकते हैं सेट को, नल सेट को, या एम्प्टी सेट या वाइड सेट, मतलब नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कहीं होगा या इस तरह से, 5 लिखा होगा तो समझ जाना है कि वो बात किया जा रहा है is saying about the null set। देखिए, अब सबसेट क्या होता है, बेसिकली सबसेट लेट ए कोई सेट है जिस 1 2 3 ए सेट है, तो सबसेट बेसिकली होता है ऑल सेट्स whose all elements lie in a subsets of A। आप जितना भी लिख सकते हैं ए से एलिमेंट्स उतना सबसेट होगा। जैसे ए का सबसेट क्या होगा, बेसिकली ए का जो सबसेट होगा, एक हो सकता है कि 5 हो, दूसरा सबसेट मतलब उसका पार्ट 1, एक हो सकता है 2 हो सकता है, एंड 3 1 1 लिख दिया, फिर नाउ वी कैन राइट कि 1 2 एक सेट हो सकता है, और एक 1 3, और एक क्या हो सकता है 2 3, और देन आल्सो वी कैन राइट कि 1 2 3। तो कितने सबसेट्स हुए, सबसेट्स आप एक 5, एवरी सेट का एक 5 सबसेट होता है, 5 इज द सबसेट। एक 1 2 3 ये सारे सबसेट्स हुए, एंड आल्सो 1 2 मतलब पार्ट, तो पार्ट तो बेसिकली 5 ही है ना, इस सेट का पार्ट 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एंड आल्सो 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। हाँ सर। ओके, सो A is a subset of itself। बेसिकली अगर A बेसिकली दिख रहा है A इक्वल टू, एंड यहाँ पे भी सबसेट्स में भी लिखे हैं आपने, तो A को आप बोल सकते हैं कि A इज सबसेट इटसेल्फ, मतलब खुद ही सबसेट है, सबसेट इटसेल्फ, सबसेट। A is a subset of itself। let b इज इक्वल टू 2 3 है, तो b टू 3, तो आप बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को, अगर कोई एक सेट है आपका ये, इसका सबसेट 2 3, बी बेसिकली क्या है 2 3, तो अगर आप शॉर्ट में दिखाना होगा तो बी सबसेट ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो शॉर्ट में इसको लिखा जाएगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये बात क्लियर हुआ क्या, इसको पढ़ना कैसे है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब जो ए बी है वो इसका पार्ट है ए सेट का, इसको क्या पढ़ेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो लिख देता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए, जो बी है वो बेसिकली ए का सबसेट है।
प्रॉपर सबसेट आदित्य शायद से बेसिकली प्रॉपर सबसेट होता है ए सबसेट which is not lie in the which is not equal to A is proper subset. जो भी सबसेट ए के इक्वल नहीं होगा वो बेसिकली प्रॉपर सबसेट्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ए इज द सबसेट, ए इज सबसेट इटसेल्फ। तो ए इज द सबसेट इटसेल्फ का मतलब है इस सेट की बात किया जा रहा है, तभी वो ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बट जो भी इसके अलावा बचा आपका जो ए पार्ट है इसके अलावा बचा ये सारे चीज जो भी हो गए वो बेसिकली प्रॉपर सबसेट्स हो गए। जैसे एग्जांपल आपका ए जो कि 1,2 एक बेसिकली क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये ए के इक्वल नहीं है। जो ए सेट है उसका इक्वल ए नहीं है, तो ए अगर ए के इक्वल नहीं है तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। हाँ सर। ओके, तो एम्प्टी सबसेट्स किसको बोलते हैं, एम्प्टी सबसेट? Which has no values, no elements are present. यस यस। चलिए, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम होगा तो इक्वालिटी ऑफ सेट्स कहलाएगा। जैसे अगर ए आपका सेट है, लेट्स सपोज 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, बी इज इक्वल टू आपका 2 3 1 एंड एन ए और इक्वल टू एन बी है। बेसिकली एन ए इक्वल टू एन बी है एंड ऑल एलिमेंट्स सेम है, ऑल एलिमेंट्स सेम है एंड ऑल एलिमेंट्स आर सेम। सो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट्स मतलब दोनों इक्वल ही है, बेसिकली ऑर्डर अलग अलग है, 1 2 3 आप लिखे हैं, 2 3 1 लिखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और आपका ऑल एलिमेंट सेम है। तो ये बेसिकली, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं शॉर्ट में, ए इक्वल जी सेट बी, इक्वल टू का यहाँ पे आप साइन दे देंगे, इस तरह से आप माने, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे एंड बी इक्वलिटी ऑफ सेट ए। बेसिकली दे आर इक्वल, दोनों इक्वल ही है, दे आर इक्वल। जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा कहीं पे भी आपका सिंबल, तो आपको समझ जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ सेट्स की बात किया जा रहा है। इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइन है, तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ सेट्स। ये सब क्यों, क्योंकि आपका जो बुक्स में होता है, आपने क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में होता है, तो उसको समझना पड़ता है कि उसका मतलब शॉर्ट में लिखा होता है। देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर ए और बी 2 एलिमेंट्स है इसमें, ए और बी में, ए और बी 2 एलिमेंट्स है
इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। तो ए जो है इसके कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए, बी ए इक्वल नहीं होगा। ए बी जो टू एलिमेंट है वो फिक्स ऑर्डर में है, तो नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल टू ऑर्डर pairs are equal if corresponding elements are same। बेसिकली टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल होगा इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे कहीं पे आपका लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 4 6, तो इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, इसका मतलब क्या है बताइए? a माइनस बी किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, एंड a Four प्लस बी, equal है यस, a Six. प्लस बी इज इक्वल टू 6। 6. चलिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स। बी एक सब सेट है जिसमें 3, 4 है। तो इसका कार्टेशियन अगर मैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी मल्टीपल निकालो प्रोडक्ट एक मल्टीपल बी, तो आप क्या कैसे निकालेंगे? देखिए ए भी एक सेट होगा जिसमें आप पहले जैसे मल्टीपल जनरल करते हैं, 0 से आप 3 मल्टीपल 0, 3 एक, देन 0, 4, अब 0 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, देन आप अब 1 से तो 1, 3, देन 1, 4। नाउ अब 2 से आपका बारी है, सो 2, 3, 2, 4। तो ए आपका आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर आप बी क्रॉस से निकालेंगे तो बी क्रॉस से क्या डिफरेंस होगा? अब इस बार बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, बी इस तरफ पहले होगा, बी प्री मल्टीप्लाई होगा और ए पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, और ए आपका जो है वो 0 1 2 है, तो दोनों अलग अलग आएगा। बेसिकली बी क्रॉस ए करेंगे तो 3, 0, नाउ 3, 1, 3, 2 and 4, 0, 4, 1, 4, 2 ये आएगा आपका। तो देखिए तो इसमें कितना एलिमेंट्स है? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन बी क्रॉस है? 1 2 3 4 5 6, इसमें आपका 6 एलिमेंट्स है। इसमें कितना है ए क्रॉस बी में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी आपका 6 एलिमेंट है। बट आपका ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ पे आपको। तो बेसिकली अगर दो का प्रोडक्ट निकालना होगा तो आपको कैसे पता चल गया होगा कि ए अगर सबसेट है बी, ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब ए को प्री मल्टीप्लाई करना है, बी को पोस्ट। तो इसका मतलब है कि 0 3 0 4, देन 1 लेंगे तो 1 3 1 4, देन 2 करेंगे तो 2 3
देन 2 4 इस तरह से। बी क्रॉस ए करेंगे तो मतलब बी प्री मल्टीप्लाई होगा, ए पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो 3,0 3,1 3,2 जो 3 एक बार ले लिए तो 3 से ऑल पॉसिबिलिटी ले लेंगे, 3 0 3,0 3,1 3,2 इस तरह से। देन इस 4 लेंगे तो 4,0 4,1 4,2। देखिए लेट, अब इसमें एक जो जेई में सवाल आता है, लेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सबसेट में एम एलिमेंट्स है और बी में एन एलिमेंट्स है। सो फर्स्ट कि एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम एन आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 3 × 2 इसमें कितना एलिमेंट्स है, एन ए कितना है, एन ए इज इक्वल टू 3 है, यहाँ में एन बी इज इक्वल टू 2 है। तो ए क्रॉस बी में जो आया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली आपको दिख रहा है 6 है, 3 × 2 राइट समिता। तो ए आप याद Yes, रखेंगे sir. कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम इंटू एन होगा। सेकेंड थिंग कि सबसेट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शॉर्ट में एन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए का अगर सबसेट कितना होगा, अगर लिखना है कि ए का सबसेट कितना होगा, जैसे अभी आपने देखा सबसेट किस तरह से लिखा था मैंने, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट ए में आपका एलिमेंट्स कितना था 1 2 3, तो आपका कितना सबसेट आया था, देखिए काउंट कीजिए सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ए एक सबसेट एक सेट था, उसका सबसेट कितना आया 8, बेसिकली 2 पावर 3 2 पावर n सबसेट आया। क्लियर है, अगर n एलिमेंट है n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो 2 पावर आपका आया 3, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n। तो ए बेसिकली इन जनरल आप ये जो आया है आपने कैसे पता किया, आपने ये बेसिकली परम्युटेशन कॉम्बिनेशन आपने यूज किया, बाइनोमियल थ्योरम जो आपने NC0 मतलब कि एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं 3C0, इसमें अभी क्या किया 5 मतलब आपने 3C1 3C2 इस तरह से मतलब आपने ऐड किया उस एलिमेंट्स का। तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए में एम एलिमेंट्स है तो बेसिकली आएगा आपका 2 पावर m जो कि होगा आपका MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 प्लस ऐसे ही अप टू MCm। तो इसका बाइनोमियल थ्योरम में आपका समेशन का फॉर्मूला बताया था कि ये सम होता है 2 पावर m के इक्वल, 2 पावर m के इक्वल। जैसे बी में नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी कितना हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी में कितना सबसेट बनेगा, तो आप इसका डायरेक्टली बोलेंगे कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे ही अप टू NCn, जिसका सम होता है 2 पावर n। तो अब अगर आपको कोई भी सेट्स दे दिया, अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 2 पावर m, याद रखिएगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है बट आप डायरेक्टली 2 पावर m। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 5 7 9, तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए, सबसेट्स ऑफ ए, सॉरी इन नहीं ऑफ ए, सब ए का कितना सबसेट हो सकता है, तो आप इसका बताइए आंसर क्या होगा समिता। और सर इसका 2 power n 2 तो पावर 16 होगा। यस 16,
सो 2 पावर n इसका आंसर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू 2 पावर 4, n इज इक्वल टू 4 है, और वी नो कि 2 पावर n होता है, तो 2 पावर n, सो दैट इज 2 पावर 4, दैट इज 16 इसका सबसेट होगा। देखिए क्लियर है ना, सबसेट कैसे, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, आपको बेस्ट एग्जांपल यहीं पे है, यस सर। क्योंकि आप यहाँ देखिए 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 था तो 8 सबसेट आया था, देखिए है ना। अब इसमें एक तो ए यस। हो गया, अब इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी में आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, तो जितना एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में, कितना एलिमेंट्स है ए में, तो 2 पावर एम एन बोल देंगे, ए क्रॉस बी में 2 एम एन एलिमेंट्स है ना। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा, तो बेसिकली बोल देंगे 2 पावर एम एन। ये बात क्लियर है क्या, जितना भी एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस बी करने पे देखिए कितना आया था, ए क्रॉस बी करने पे जैसे आपने यहाँ देखा कि 6 आया, तो इसका जब सबसेट बनाएंगे तो 2 पावर 6 होगा सबसेट्स ए क्रॉस बी का। शमिता ये क्लियर है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। सविता, शाय, शाय, ओके। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज बेसिकली 2 पावर एम एन, क्योंकि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होगा एम एन, तो 2 पावर एम एन। अब नॉन, एक आपसे इस भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नो, आप समझ जा रहे होंगे इसको, ये नंबर लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगा। नंबर नंबर ऑफ सबसेट नॉन इम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन इम्प्टी यानी कि void, नॉन इम्प्टी या void सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में आपका नंबर ऑफ, तो एक घटा देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक void सबसेट होता है ना, देखिए आप फाई एक void सबसेट, जैसे ए जो यहाँ पे आपने लिखा है, ए का अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए नॉन इम्प्टी या void सबसेट कितना होगा ए का, तो आप बताएंगे 7, 2 पावर 8 माइनस 1, आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि void सबसेट एक होता है, राइट 5। तो यहीं पे अगर इस पे पूछा जा गया कि ए क्रॉस बी का कितना होगा, तो आप 2 पावर एम एन माइनस 1 कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नॉन अगर एम्प्टी पूछा जाए या वाइड पूछा जाए। साई, एनी डाउट, टिल नाउ एनी डाउट, साई, शाई, एनी डाउट, शमिता, नो डाउट सर। ओके। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे आप लेट सपोज कि ए एक सेट है, ए आपका है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, बी एक सेट है, इसमें है 5 10 50 एलिमेंट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ, ये नो लिख दो शॉर्ट में तो समझ में आ जाएगा कि नंबर की बात कर रहा हूँ,
number of subsets of A is equal to, आप बताएंगे, similarly number of subsets of B, so number of Sir, A is 16, B is 8. yes, very good, 16 8. And now number of elements, number, And A cross B, oh yes, elements A of in A cross B, A cross B 12, में नंबर कितना होगा? 12, Yes, 12. 12. Very good. 12. And number of subsets of A cross B? Number of subsets is 2 power, okay. 2 power 12 minus 1. नॉन एम्प्टी नहीं बोल रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. नॉन एम्प्टी या वाइड अगर पूछेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Normal हो तो 2 power n. Okay, 2 power 12. 2 पावर 12. यस 2 पावर 12. गुड, वेरी गुड. 2 पावर. अगर नॉन एम्प्टी पूछेंगे तो नॉन एम्प्टी एक आप सब्ट्रैक्ट कर 12 देंगे. minus 1 10. माइनस. यस. नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी या वाइड सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज, बताइए, 2 पावर 4. इसका बताया था 2 पावर 3. इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3, 4 into 3 12, 4 into 3 that is 12. and इसका नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 पावर 12. यस, 2 पावर 12 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हाँ सर. यस. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन. इंड कर दूं क्या सुमिता? हाँ सर. I have to study sir. ओके. शाई, आप पढ़ना चाहते हैं? ओके, मैं इंड कर देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट डे करेंगे कंटिन्यू. ऑल द बेस्ट हाँ सर. सुमिता. Thank you ओके, sir. बाय. गुड नाइट. Bye sir.